सुबह 15 ऑफ जुलाई को गौतम अडानी की तरफ से यूएस कोर्ट में एफिडेविट सबमिट कराने के बाद में इस हफ्ते की एसईसी मैटर से रिलेटेड ये दूसरी बड़ी खबर है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस खबर को समझने की जरूरत है क्योंकि ये अपडेट दो तरफ जा रही है। पहली चीज तो ये है कि ये मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है लास्ट हियरिंग्स के अंदर भी, लेकिन क्या जो अपडेट निकल करके आई है ये एक पॉजिटिव साइड और इंडिकेशन दे सकती है अडानी ग्रुप के लिए। समझते हैं बड़े ही प्यार से इस अपडेट को जो आपकी कल के दिन आई है यहाँ पर गौतम अडानी केस से रिलेटेड। प्रोसिक्यूटर्स साइलेंस ऑन अडानी केस डिसमिसल रेजेस क्वेश्चंस। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा है कि हम इस मैटर से जो है रिलेशन रखते ही नहीं है, हम इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते, ये हमारे बेस में नहीं आता कि हम इसके ऊपर कोई डिसीजन दे दे इस केस के ऊपर। ये कहते हुए ये साइड हो जाते हैं प्रोसिक्यूटर और कहते हैं कि भैया हमें नहीं मालूम कि यहां पर क्या करना चाहिए। अब ये चीज क्या इंडिकेट करती है, समझते हैं इस चीज को। जोसेफ नोसेला जूनियर, अ टॉप फेडरल प्रोसिक्यूटर इन ब्रुकलिन, refrained from expressing his personal stance on the US DOJ decision to drop fraud and bribery case against गौतम अडानी। इसका मतलब ये है हिंदी में कि जो प्रोसिक्यूटर है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, ध्यान सुनना पहले, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि गौतम अडानी या सागर अडानी के ऊपर जो भी ब्राइबरी केस है इनको हटा देना चाहिए क्योंकि हमारे यूएस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता है, इस केस को हटा देना चाहिए। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है वो कहते हैं कि भैया मुझे नहीं मालूम, ये केस मेरे फेवर में, ये जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग जो है ये मेरे जो है अंडर नहीं आता, ये मेरे राइट्स के अंडर नहीं आता है, मेरे जुरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता है, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो चाहता है गौतम अडानी के ऊपर से केस हटा देना, मैं इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहूंगा। ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब ऐसी बात कहते ही ये साइड भी हो गए इस मैटर से कि भैया मुझे तो मालूम नहीं अब मैं क्या करूं। तो इस बीच में क्या हुआ, यहां पर एक अनसर्टेनिटी बन गई। Nosela's ambiguous response to whether he agreed with the DOJ's rationale has left the case surrounded by uncertainty। यानी एक चीज तो अच्छी है कि एटलीस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के स्टेटमेंट्स को कि क्यों ये केस हटा देना चाहिए इसको चैलेंज नहीं किया गया, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी बनाई गई है वो इसीलिए यहां पर समझ में आती है क्योंकि फाइनल ऑर्डर शीट यहाँ पर फाइनल डिसीजंस अभी नहीं दिए गए हैं, यानी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी कंक्लूड नहीं किए गए हैं। इस वजह से ये अनसर्टेनिटी बन जाती है। लेकिन क्या मंडे आने वाले वीक में हमें इतने से पॉजिटिव पॉइंट का कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के स्टेटमेंट्स को चैलेंज नहीं किया गया है, जो कि एक्चुअली में पॉजिटिव साइन बताता है कि भैया क्या ये केस खत्म हो जाएगा, क्या ये मैटर डिसमिस हो जाएगा, ये हमें पॉजिटिविटी देता है। तो क्या इसका इंपैक्ट हमको मंडे के दिन दिखेगा, और अगर दिखेगा तो हमको क्या चाहिए। एक बार इसके चार्ट पर आते हैं। सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं किया होगा अभी तक आप लोगों ने, मन नहीं करता जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है अडानी पावर का चार्ट, बड़ा प्यारा सा। इस हफ्ते अडानी पावर ने क्या कोशिश करी, एक ब्रेकआउट देने की, बिल्कुल सही, यहां पर ब्रेकआउट देने की, एक कैंडल बहुत बढ़िया बनी भी, लेकिन जो आपका डायगोनल है जिस पर चढ़ते हुए अडानी पावर ने 207 हो, 217 हो, 225 का ट्रेंड हो, हर ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट दिया और इसी डायगोनल ने इस हफ्ते आपको रिजेक्शन भी दे दिया। यानी जो पुराना बेस आपका डायगोनल पर बना हुआ था वही आपका सबसे बड़ा हर्डल बनकर के आया अडानी पावर में। अब लास्ट सेशन की कैंडल 217 के इंपॉर्टेंट बेस, जो कि एक मिड बेस भी है क्योंकि क्रूशियल बेस आपका 207 पे है, 217 के नीचे आपके लास्ट सेशन की कैंडल ड्रॉप कर जाती है अडानी पावर में, जो कि अच्छा साइन नजर नहीं आता चार्ट्स के पर्सपेक्टिव पे। लेकिन अगर ये जो अपडेट है आज के दिन की ये कुछ भी पॉजिटिव इंडिकेशन देती है इन्वेस्टर की तरफ, तो हमें यहां पर 218, ध्यान से सुनना, 218 ये हमें क्रॉस करना जरूरी है। 218 आपका हर्डल यहां पर बना है एज पर 7 EMA, क्योंकि आपका चार्ट यहां पर बेरिश है। 7 EMA 21 EMA के नीचे ये चार्ट को बेरिश इंडिकेशन देता है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें चार्ट को इस समय यहां पर, तो हमारे पास 218 को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। 225 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आते इसका मतलब यह है कि जिस तरह से डायगोनल का रिजेक्शन बना था ये चार्ट वही उसी तरह से बेरिश रहेगा। तो 218 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर इन्वेस्टर नजर रखेंगे 225 की तरफ,
तभी आपको ब्रेकआउट मिल सकता है 232 के आसपास। अदरवाइज चार्ट कहीं ना कहीं बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम साइडवेज की तरफ ही करेक्ट होंगे यहां पर। ऑलराइट, तो अब यहां पर वापस अपडेट के ऊपर आते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये अपडेट ने कोई कंक्लूजन फाइनल नहीं दिया है। थोड़ा और पैरास यहां पर रीड कर लेते हैं। जोसेफ नोसेला जूनियर ब्रुकलिन टॉप फेडरल प्रोसिक्यूटर डिड नॉट कमेंट ऑन द डीओजे's decision to drop charges against Gautam Adani. The abundant charges involved allegation of fraud वगैरह वगैरह. In a letter of Judge Nicholas Gurofis, Nosela stated that he was not responsible for the case's dismissal and had no grounds to challenge the decision. तो ये चीज बहुत बढ़िया है कि एटलीस्ट डिसीजन को चैलेंज नहीं किया गया, क्योंकि अगर एफिडेविट को चैलेंज किया जाता और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के स्टेटमेंट्स को भी चैलेंज किया जाता, ये बहुत खराब अपडेट होती। तो अब ये अपडेट आई बिलीव कि काफी बढ़िया है, इसके पॉजिटिव साइड्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन अभी भी जो केस है वो इन हैंग है, यानी कि अनसर्टेनिटी के बीच में अटका हुआ है। तो फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आता है बिलीव, तब तक यहाँ पर अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। और वही चीज इस हफ्ते चार्ट पर डायगोनल ने भी शो करी, और यही चीज आने वाले वीक में आई बिलीव की बन सकती है वापस से अनसर्टेनिटी की वजह से। सो इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। एक आखिरी चीज यहाँ पर नोट कर लो, इस हफ्ते आपके पास एक अपडेट और आई थी। महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से अडानी पावर ने 25 ईयर का पीएसए प्रोजेक्ट साइन किया है, जहां पे कंपनी टोटल 1600 मेगावाट तक की पावर सप्लाई करेगी फ्रॉम 2 टाइम्स 800 मेगावाट प्लांट। ऑलराइट, तो इस वीडियो को ही एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला, वीडियो को लाइक जरूर करना और बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना चैनल पर। मिलता अगले वीडियो में।